हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 29 दिसंबर 1967, 29 दिसंबर 1967। ग्रहणशीलता कैसे बढ़ाएं। गुरु परिसार संगत जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जीवन ही से जीवन आता है। प्रभु से एकमेक हुए इंसान से जिंदगी का संचार ग्रहणशील व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति दूर हो या नजदीक। यदि उसमें ग्रहणशीलता नहीं है तो उसमें जीवन नहीं आ सकता। जीवन का संचार जीवन से होता है और आंखों द्वारा होता है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। वह आत्मा जो प्रभु के संपर्क से जीवंत है, वह जीवन का संचार आंखों के माध्यम से कर सकती है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि तो केवल समझा सकती है कि क्या चीज क्या है। जीवन केवल जीवन से मिलता है और वह भी केवल ग्रहणशीलता को, अन्यथा नहीं। अतः रूहानियत पढ़ाई नहीं जा सकती। यह तो उस व्यक्ति द्वारा जो ग्रहणशील है, छूत की बीमारी की तरह पकड़ी जा सकती है। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति सतगुरु के साथ वर्षों तक एक ही घर में रहे, लेकिन फिर भी उसमें रूहानियत की छोटी सी चिंगारी भी न जले। एक ग्रहणशील व्यक्ति मीलों दूर रहते हुए भी नजदीक रहने वाले उन लोगों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है जो ग्रहणशील नहीं है। ग्रहणशील व्यक्ति का जीवन गुणों की खान होता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि यदि आप प्रभु रूप गुरु के प्रति ग्रहणशील नहीं तो सतगुरु के सामने बैठने से क्या लाभ है। ग्रहणशीलता का विकास तभी होता है जब सभी बेगाने विचार मस्तिष्क से के बाहर हो जाते हैं। शेष रहते हैं आप और वह। दोनों आंखों के बीच भूमध्य में आत्मा का निवास होता है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं और सतगुरु बिना बोले आंखों ही आंखों में शिक्षा देता है। मैं आपको बहुत ही बारीक सूक्ष्म बात बता रहा हूँ। आप सतगुरु के साथ वर्षों रहकर भी अपना जीवन नहीं सुधारते। जैसे आपके ख्याल होंगे वैसा ही आप बन जाओगे। ग्रहणशीलता का विकास होने पर उसका जीवन आपके जीवन में समा जाएगा। आप एक हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। इसलिए सेंट पॉल कहता है, यह मैं हूँ, अब मैं नहीं, वरन क्राइस्ट है जो मेरे अंदर बसता है। यही सभी संत महात्माओं की वाणी है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। मौलाना रूम फरमाते हैं, मेरा अंतर मेरे गुरु से इतना परिपूर्ण है कि मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ। वह मुझ में है या मैं उसमें, मैं अंतर नहीं कर सकता। जो ग्रहणशील हो जाते हैं उनकी यही दशा हो जाती है। गुरु तो पूर्ण ज्ञान, सौंदर्य, दयालुता और प्रेम का महासागर है। ग्रहणशील होने पर आप में ये गुण विकसित हो सकते हैं, ना कि शब्दों के माध्यम से। शब्दों से तो आपको केवल बुद्धि के स्तर पर समझ आ सकती है, पर जिंदगी का उभार तभी मिलेगा जब आप ग्रहणशील हो। बात समझ आई? यही कारण है कि बहुत से लोग सतगुरु के साथ उसी के घर में रहते हैं, लेकिन उनमें रूहानियत पैदा नहीं होती। मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखे, एक सेंट पॉल का, एक मौलाना रूम का। ऐसे इंसान गुरुमुख कहलाते हैं। वे गुरु के वक्ता बन जाते हैं, पर बुद्धि के स्तर पर नहीं। बुद्धि के स्तर से आप केवल यह याद रखते हो कि सतगुरु ने क्या कहा और क्या दिया। यह जीवन नहीं है। आप तो बस बुद्धि के स्तर से बात करते हो। अतः जीवन या चेतनता मन बुद्धि का विषय नहीं, तर्क या वाद विवाद का विषय नहीं। आप मेरा मतलब समझो। बहुत ही नाजुक सूक्ष्म विषय आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह लिख कर समझाया नहीं जा सकता। लिखने में वे शब्द नहीं आ सकते जो स्वयं परमात्मा के मुख से निकलते हैं और जिनमें उसका जिया दान होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, जब आप सत्संग में आते हो तो पूरा लाभ उठाओ। कैसे? सभी कुछ भूल कर सत्संग में आओ।
यहाँ तक कि अपना शरीर भी भूल जाओ। केवल आप रहो और वह रहे, आंखों आंखों में बात करो। जब आप इसको आत्मसात कर लोगे, आप ग्रहणशील हो जाओगे, आपको जीवन मिलेगा। यह जीवन बुद्धि या पुस्तकों द्वारा नहीं प्राप्त होता। बुद्धि तो वही व्यक्त करेगी जो कि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भाषा हर चीज व्यक्त करने में असफल रहती है। हम चेतन प्राणी हैं। यदि हमें ग्रहणशीलता द्वारा जीवन धारा प्राप्त हो तो हमारी चेतना का विकास होगा। जीवन धारा को नजदीक बैठकर या हजारों मील दूर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। आप रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से हजारों मील दूर होकर भी देख व सुन सकते हो। जब आप स्वयं नाम स्वरूप हो जाओ, सदेह शब्द हो जाओ, तो क्या आप जीवन धारा का संचार हर दिशा में नहीं कर सकते? जो व्यक्ति ग्रहणशील हो जाते हैं वही जीवन की सच्ची रोटी प्राप्त करते हैं और यह उन्हें और अधिक जीवन देती है। जीवन तो आपके अंतर में पहले से ही है, परंतु अपने आप को नहीं जाना, क्योंकि आप मन, बुद्धि और इंद्रियों से घिरे हुए हो। आप शरीर और दुनिया में इस तरह उलझ गए हो कि इनसे अलग नहीं हो पा रहे हो और यह नहीं जान रहे हो कि आप वास्तव में हो कौन। यदि आप उच्च चेतन व्यक्तित्व से संपर्क करोगे तो अधिक तरक्की करोगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, केवल वही लोग जीवित हैं जिनकी सूरत नाम या शब्द से लगकर करण करण प्रभु सत्ता में लीन हो चुकी है। उसके प्रति ग्रहणशील बनकर आप शाश्वत जीवन पा जाओगे। प्रेम द्वारा ही आप ग्रहणशील हो सकते हो। जो प्रेमी है वह हजारों मील दूर बैठकर भी अकेला होता है, क्योंकि उसका संपूर्ण ध्यान सतगुरु में ही टिका होता है। ग्रहणशील बनो, जीवन पाओ। बुद्धि के लिहाज से आप रूहानियत के सिद्धांत समझ सकते हो, उससे अधिक कुछ नहीं। संस्कृत का एक शब्द है उपासना। उपासना का अर्थ है सतगुरु के निकट बैठना। आपके और उसके बीच कोई ना हो, वह पूर्ण चेतना है और आप भी चेतन प्राणी हो। चेतन प्राणियों के बीच कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। प्रभु के संपर्क में आने के लिए शरीर व इंद्रियों से ऊपर आना होगा। जो जीवित है, यह शिक्षा केवल उन्हीं द्वारा दी जा सकती है। जिनका संपर्क प्रभु से नहीं है वे जीवन से वंचित हैं। जीवन प्राप्त होने पर आप सद्गुणों का भंडार हो जाओगे। आत्म विश्लेषण से आप अपनी बुराइयां दूर कर सकोगे। आप उन सद्गुणों को पाने की कोशिश करते हो परंतु असफल रहते हो। अगर आपको अंतर में जीवन प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ आप आत्म निरीक्षण करके सारी बुराइयां बाहर निकालने लगो तो धीरे धीरे आप उसके संपर्क में आ जाते हो। सतगुरु के प्रति ग्रहणशील हो जाने पर आपको आत्म निरीक्षण डायरी की या किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सतगुरु से सीधा जीवन प्राप्त होगा और बाकी सब कुछ छूट जाएगा। आग के पास बैठकर सब ठंड दूर हो जाती है। मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? महाराज जी ने फरमाया, अतः सतगुरु की शारीरिक मौजूदगी से यह सब प्राप्त होता है। सतगुरु साथ रहकर भी जो ग्रहणशील नहीं हुए हैं वे यह सोचते हैं कि अपनी कोशिशों द्वारा वे अधिक फायदा उठाएंगे, परंतु बजाय किसी और तरीके के इस ढंग से जो ऊपर बताया गया है आप अधिक सीख सकते हो। जब आप भजन अभ्यास पर बैठते हो तो क्या करते हो? आप कुछ प्रयत्न करते हो, परंतु यह प्रयास रहित प्रयास होना चाहिए जिसमें कर्ता होने का भाव ना हो। आप अपनी आशाएं उसमें केंद्रित कर दो जो आपके सम्मुख विराजमान है या उस शक्ति में जो आपके अंदर भी कार्यरत है। संत कबीर कहते हैं, यदि आप शारीरिक रूप से किसी के सामने बैठे हो और आपका मन सारे जहान में घूम रहा है तो यह कोई उपासना नहीं है। आपको सतगुरु की उपस्थिति से पूरा लाभ नहीं मिल सकता। सतगुरु शरीर नहीं है, हालांकि वह शरीर रखता है। वह तो शब्द स्वरूप है, स्वयं प्रभु है जिसने मानव शरीर धारण किया है। सतगुरु करण कारण प्रभु सत्ता से
ज्योति एवं श्रुति द्वारा आपका संपर्क कराता है। जितना अधिक आप अंतर में ज्योति एवं श्रुति से जुड़ोगे उतना ही जीवन आपको मिलेगा। अतः जीवन ही से जीवन मिलता है और ग्रहणशील होने पर ही आप इसे पा सकते हो। नामदान के समय आपको कर्म कारण प्रभु सत्ता का अनुभव दिया जाता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करके आप इसका विकास कर सकते हो। आपको आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमियों को दूर करना है। जितना अधिक आप परमात्मा के संपर्क में आओगे उतना ही अधिक प्रेम, ज्ञान और जीवन पाओगे। सत्संगों में उपस्थित होकर प्रवचन सुनकर आपकी समझ बढ़ेगी, परंतु साक्षात अनुभव नहीं होगा। समझना एक चीज है, उस प्रभु को पाना कुछ और चीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सत्संग वह विद्यालय है जहाँ सिर्फ आप सीखते ही नहीं वरन रूहानियत प्राप्त करने आते हो। पहले समझ लो कि कौन सी चीज क्या है, फिर ग्रहणशील बनो ताकि अंतर में जीवन महसूस कर सको। यह एक विस्तृत विषय है, जितना अंतर में जाओगे और अधिक समझ आएगा। अगर ग्रहणशीलता होगी तो हजारों मील दूर होकर भी उसके नजदीक रहोगे। कबीर साहब फरमाते हैं, चाहे सतगुरु 7 समंदर पार रहता हो और शिष्य इस किनारे, तो भी उसे गुरु की संगत का लाभ हो सकता है यदि वह गुरु में ध्यान एकाग्र कर ले। उदाहरण के लिए, जब मेरे पास पश्चिम से नामदान के लिए अर्जी आती है तो मैं लिख भेजता हूँ कि ठीक है, उसे भजन अभ्यास पर बैठाओ। यह शब्द शक्ति है जिसके द्वारा नामदान मिलता है। कभी इस धोखे में मत रहो कि निर्देश देने वाला व्यक्ति दाता है। वह तो केवल साधन है जिसके माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं। यदि आप ग्रहणशील हो तो हजारों मील दूर बैठकर भी आपको नामदान मिल सकता है, बिना किसी के बीच में आए। परंतु सामान्यतः लोग यह बात समझते नहीं हैं, इसलिए कुछ व्यक्तियों को नामदान के समय निर्देश देने की सेवा सौंपी जाती है। नामदान तो उसी क्षण मिल जाता है जब उनकी अर्जी पास की जाती है। यह नामदान तो स्वयं आपके अंतर स्थित प्रभु सत्ता से आता है या उस मानव चोले से आता है जिस पर प्रभु प्रकट है। महाराज जी ने फरमाया, अब आप समझे सत्संग से आपने क्या सीखा, सत्संग से आपको क्या मिला। सबसे पहले बुद्धि के स्तर पर सिद्धांत को समझना है और फिर जीवन पाना है। यह आपकी आत्मा को शक्ति देता है। आत्मा की सेहत पर ही दिमाग और शरीर का जीवन निर्भर करता है। सारी बुराइयां आपसे दूर हो जाएंगी, जैसे आग के नजदीक बैठने पर ठंड दूर हो जाती है। प्रभु की मधुर ध्वनि के साथ जुड़ने पर आपका शरीर गुणों की खान हो जाता है। सुनने से आपको दिशा का ज्ञान होता है कि आपको किस तरफ जाना है। सुनने से अंतर की आंख खुलती है, यह देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि हम इस अनमोल धन के लिए कम समय देते हैं और तुच्छ चीजों में समय नष्ट करते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ आ गई तो उसका पालन करो। जब तक समझ नहीं आई, सत्संग मदद करेगा। समझ आ गई तो उसे अमल में लाओ और केवल उसी की संगत करो जिसने स्वयं जीवन पाया हो। उससे जिंदगी का उभार मिलेगा। इन बातों को समझने के बाद उन पर अमल करो। रोटी रोटी कहते रहने से भूख नहीं मिटती, उसके लिए रोटी खानी पड़ती है। इसीलिए क्राइस्ट कहता है, मैं जीवन का भोजन हूँ। यह भोजन परमात्मा के पास से आया है। जो कोई भी इसे खाएगा शाश्वत सदा का जीवन पाएगा। क्राइस्ट ने यह भी कहा है, मुझे खाओ, मुझे पियो। क्या खाना है? वह शब्द है। जितना आप उसके संपर्क में आओगे, ज्योति और श्रुति का आनंद उठाओगे, उतना ही जीवन का भोजन आप पाओगे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।